हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने चैनल जिसका नाम है जागृत स्टडी पॉइंट। अब आपके साथ आपके लक्ष्य तक। तो दोस्तों, रीजनिंग सब्जेक्ट हम लेकर अभी चल रहे हैं। आने वाले समय में हम जल्दी ही जो है मैथ्स भी शुरू करने वाले हैं। और क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर हैं जो कि हमारे रेगुलर हैं और उन्होंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि मैथ्स पे भी हम बनाएं, तो हम जल्दी ही जो है मैथ्स पे भी वीडियोस शुरू करने वाले हैं। और करंट अफेयर्स पे भी हम वर्कआउट कर रहे हैं। हो सकता है जल्दी से वो भी शुरू हो जाए। चलिए दोस्तों, जो ये आज का हमारा वीडियो है वो तार्किक वेन आरेख यानी कि लॉजिक वेन डायग्राम चैप्टर 7 है, जिसका 4th पार्ट है। इसके पिछले पार्ट यदि आपने 1, 2 और 3 पार्ट अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें भी ज़रूर से देखिएगा। और रीजनिंग का ये जो है 34वां वीडियो है, तो इसके पहले के सभी वीडियो आप आराम से देख सकते हैं जब भी चाहें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर आसानी से मिल सकें। डेली हम जो है सुबह वीडियो लेकर आते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। तो आज का ये पहला प्रश्न है, जंगल, शेर और बाघ। तो वेन आरेख हमें पता ही है कि जो है किन्हीं 2 या 3 या अधिक वस्तु या जीवों के या किसी भी चीज़ के बारे में जो है आपस में संबंध का आरेख किसी त्रिभुज, वृत्त या चतुर्भुज या किसी भी आकृति के द्वारा जो है या किसी चिन्ह के द्वारा जो है उन्हें दिखाया जाता है, तो उन्हें ही जो है वेन आरेख कहते हैं। और जब उनका आपस में लॉजिकली अगर उनका संबंध को शो करना होता है तो उसे तार्किक वेन आरेख कहते हैं। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है, जंगल, शेर और बाघ में क्या संबंध है? कौन सा जो आरेख है वो इसे सही से प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे जो है जंगल को, ये बड़ा घेरे में जंगल को मैंने मेंशन किया है। और शेर, किसी एक को हम शेर मान सकते हैं और किसी दूसरे को जो है बाघ मान सकते हैं। बाघ और शेर जो है अलग अलग प्रजाति के हैं, तो आपस में इनका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो है ये दोनों ही जो है जंगल में रहते हैं, ये दोनों ही जंगल में रहते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये आरेख आकृति विशेष नहीं है, कोई सी भी आकृति हम रख सकते हैं, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो। तो मैंने जो है ये 2 आकृतियाँ रखी है। तो शेर और बाघ का आपस में कोई संबंध नहीं है, जबकि ये दोनों ही जो है जंगल में रहते हैं। तो इस प्रकार से हम जो है जंगल को यहाँ, शेर को मैं यहाँ कर देता हूँ और बाघ को मैं यहाँ कर देता हूँ। और इस प्रकार से हमारा ये प्रश्न पूरा हुआ है। अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों। और ये जो आकृति है, मैं आपको बताना भूल गया, ये जो आकृति है हमारी बी में आ रही है। बी जो आकृति है वो हमारी सही है। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। स्त्रियां, डॉक्टर और अस्पताल में क्या संबंध है? तो स्त्रियां, डॉक्टर और अस्पताल में जो है वो संबंध हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यदि हम पहले इस आरेख के बारे में चर्चा करें, तो मैं यदि इसे जो है स्त्रियां मानूँ, यदि मैं इस येलो वाले को स्त्रियां मानूँ, ठीक है, मैं इसको लिख भी देता हूँ ताकि जो है हम आसानी से थोड़ा सा मेंशन करके समझ सकेंगे। और यहाँ पे जो है डॉक्टर मैं यदि इसे मानूँ और अस्पताल यदि मैं जो है इसे मानूँ, तो अब यदि हम अब इसे समझें, अब जो हमने ये बनाया है, अब अगर हम इस ग्राफ को समझें, इस आरेख को समझें, तो स्त्रियां जो है वो ज़रूरी नहीं कि अस्पताल में हो, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो, लेकिन ये डॉक्टर भी हो सकती है स्त्रियां और अस्पताल में भी हो सकती है। जो ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो सकती है, वो पेशेंट हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, कंपाउंडर हो सकते हैं, और अस्पताल के बारे में भी स्त्रियां हो सकती है। तो इस प्रकार से ये जो आरेख है वो स्त्रियों को सही मेंशन कर रहा है। कुछ स्त्रियां जो डॉक्टर हो सकती है और कुछ स्त्रियां जो अस्पताल में और अस्पताल के बारे में भी हो सकती है। इसी प्रकार से डॉक्टर जो है वो अस्पताल में ही होते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये जो आरेख है वो मुझे यहाँ पे कहीं नहीं मिला। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये इसके बाहर में है। यहाँ पर जो है स्त्रियाँ और डॉक्टर दोनों अस्पताल में शो किया गया है। तो ये है। दूसरा ये है आपस में, तो या तो अगर सबसे बेस्ट इसमें जो लग रहा है वो या तो फिर ये जो है जे होगा, जे होगा इसमें, ठीक है, जे होगा, क्योंकि ये जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है कि कुछ डॉक्टर जो हैं वो स्त्रियां और कुछ स्त्रियां जो है वो डॉक्टर हैं और दोनों ही जो है अस्पताल में हैं। तो इस प्रकार से सबसे बेस्ट या तो जो है डी ऑप्शन है, या फिर जो है नन ऑफ द अबव, NOT हो जाएगा और ये वाला आरेख सबसे बेस्ट बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस में क्या हुआ कि ये जो स्त्रियों का ये आरेख है ये अंदर आ गया है और आपस में तो ये क्रॉस हो ही रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है अगर हमें इन्हीं में से करना है तो ये कर सकते हैं, या फिर जो है सर्वश्रेष्ठ जो है वो तो ये जो मैंने आपको बताया, सर्व उपयुक्त, सर्व उपयुक्त। तो सर्व उपयुक्त जो है वो हमारा ये वाला जो है वो है। और फिर भी जो है ये यहाँ पे हमें अगर इन्हीं में से करना है तो ये करेंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं दोस्तों।
ताजमहल, आगरा और उत्तर प्रदेश। हम जानते हैं कि दोस्तों आगरा जो है वो उत्तर प्रदेश में है और ताजमहल जो है वो आगरा में है। तो हम कर देते हैं इसे, ये ताजमहल और ये आगरा और ये हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। इस प्रकार से जो है हम इससे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये जो आरेख बन रहा है वो हम देख सकते हैं कि पहले घेरे में दूसरा घेरा कम्प्लीटली है और दूसरे घेरे में तीसरा जो है, तीसरी जो आकृति है वो कम्प्लीटली है। तो ये हमारा इसमें डी ऑप्शन में है और डी ऑप्शन को फिर जो है मैं अब सेलेक्ट या सही कर देता हूँ। ठीक है, अगला प्रश्न ले लेते हैं। अगला प्रश्न है आयत, त्रिभुज और चतुर्भुज। तो हम जानते हैं दोस्तों कि किसी भी चार भुजाओं से मिलकर जो आकृति बनती है वो आयत हो या चतुर्भुज, आयत हो, वर्ग हो, वो एक चतुर्भुज का ही प्रकार होता है। आयत जो है वो चतुर्भुज का ही प्रकार है। तो यहाँ पे हमने इसको येलो वाली जो आकृति, इससे हमने आयत बताया है और चतुर्भुज जो है हमने इसे बताया। तो सभी प्रकार की चौकोर आकृति जो है चतुर्भुज है। तो यहाँ पर मैं यदि आयत को यहाँ और चतुर्भुज को अगर मैं यहाँ रखूँ, और त्रिभुज जो है अपने आप में, क्योंकि तीन भुजाओं की एक आकृति है जो कि इन दोनों से अलग है, इन दोनों से अलग है, तो मुझे जो है इसे यहाँ रखना होगा। और इस प्रकार का जो आकृति या इस प्रकार का जो आरेख है वो हमें यहाँ पे ए से मिल रहा है, यहाँ हमें ए ऑप्शन में दिख रहा है और कहीं पे भी ये जो है इस प्रकार से आकृति नहीं है और ना ही तो ये इससे या इससे जो है कनेक्टेड है। तो हमें जो है इसमें ए ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 2, 7 और अभाज्य संख्या। तो दोस्तों अगर हम अभाज्य संख्या की चर्चा करें तो अभाज्य संख्याएं जो है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये जो है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो है वो हमारी 2 है, 3 है, 5 है, 7 है और 11 है। ठीक है, इसी प्रकार से 13 है और सो ऑन। तो ये जो है हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। एक मिनट, ये जो है हमने इसको कर दिया। ये जो है ठीक है, अब सही है। इसका मैं कलर भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। तो ये जो है अभाज्य संख्याओं के उदाहरण हो गए। और यदि हम बात करें कि ये अभाज्य संख्याएं 2 भी है, 7 भी है, और यहाँ पे दोनों ही, जब दोनों ही संख्याएं अभाज्य संख्या हैं और आपस में फिर 3 और 2 और 7 का तो कोई संबंध नहीं होगा, तो 2 अलग संख्या है और 7 अपने आप में अलग संख्या है। तो हमें जो है इस 2 को यहाँ रख देते हैं, 7 को जो है हम यहाँ रख देते हैं। और अभाज्य संख्याएं जो है अगर हम इसे मानते हैं, यदि अभाज्य संख्या हम इसे मान लें तो ये जो है अपने आप में आरेख हमारा सही हो जाएगा। और इस प्रकार की जो आकृति है वो हमारी बी में है, तो बी हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इसे मैं सही कर देता हूँ। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है बीज, पत्ता और जड़। दोस्तों यदि इस प्रश्न में पौधे का नाम भी आता हो तो पौधे में जो है ये तीनों ही आकृतियाँ होती है, या फिर एक पेड़ में जो है ये तीनों ही आकृतियाँ होती है। तो इस प्रकार से यदि हमारा होता तो उस घेरे में जो है आकृतियाँ दोनों आ जाती हैं। लेकिन चूंकि पेड़ या पौधे का नाम नहीं है, बीज, पत्ता और जड़ है, जो कि एक पौधे के अंदर की आकृतियाँ होती है या अंग होते हैं उसके, तो या उसके ही हिस्से होते हैं। पौधे से ही जो है बीज बनता है। तो ये तीनों ही अलग अलग आएंगे। तो मैं तीनों को जो है यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ। और अब इस प्रकार की जो आकृति बन रही है वो हमारी ई में बन रही है, तो ई ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मुंबई, महाराष्ट्र और भारत। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, ज़्यादा मुश्किल तो है ही नहीं कि अगर हम इसे भारत माने और इसे अगर हम महाराष्ट्र माने और यहाँ अगर हम इसे मुंबई मान लें तो हमारा ये जो आरेख है वो सही हो जाएगा, क्योंकि भारत में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में मुंबई है। और इस प्रकार की जो आकृति है कि एक के अंदर एक जो है वो हमारे डी में बन रही है और डी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, सिर्फ एक बार समझने की और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की देरी होती है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर से देखिएगा, ताकि आपका भी जो है कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो सके और रीजनिंग जो है आपकी परीक्षा के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगा और आपका नंबर को इकट्ठा या नंबर को जो है बढ़ाने के लिए आपका एक अच्छा सब्जेक्ट साबित हो सकता है।
तो चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कमीज, पैंट और कपड़ा। तो हम जानते हैं कि पैंट भी जो है कपड़े से ही बनती है और कमीज यानी कि शर्ट भी जो है कपड़े से ही बनता है। तो ये दोनों जो हैं वो इस बड़े घेरे में आ सकती हैं। तो मैं इसको एक बार ले लेता हूँ और फिर जो हम इसको आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। और ये जो है मैंने ले लिया। और अब अगर हम इसे समझें कि कमीज और पैंट में कोई संबंध है, तो हम कह सकते हैं कि नहीं, इनमें कोई संबंध नहीं है। कमीज अलग से पहना जाता है और पैंट अलग से पहना जाता है, लेकिन दोनों ही जो है कपड़े से बनते हैं। ठीक है, तो ये जो आकृति है वो जो है हमारी बी के अंदर में है, और बी हमारा जो है ऑप्शन, वो विकल्प जो है वो हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और अमरावती। तो जानते हैं हम दोस्तों कि अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, तो ये जो अमरावती है, अगर हम इसको यहाँ और आंध्र प्रदेश को यदि हम यहाँ रखें और हैदराबाद को यदि हम यहाँ रखें, तो ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश और अमरावती से अलग है, जबकि हमारा अमरावती जो है वो आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो इस प्रकार से हमारा ये जो है प्रश्न सही है, और ये जो आरेख है वो हमारा ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मेंढक, मछली, जलचर और उभयचर। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक बार इसको पहले कंप्लीट कर देता हूँ। ये उभयचर माना मैंने, और ये जो है जलचर, इसे मैं अगर मछली कह दूँ, और यहाँ इसे मैं अगर मेंढक कह दूँ। और अगर हम अब इसे समझें, एक मिनट इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ, बड़ा नहीं होगा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो उभयचर, मेंढक जो है पानी में और जल में दोनों में रहता है, जबकि मछली जो है वो जल में ही रहती है। तो ये एक जलचर हो गई, और मेंढक जो है वो उभयचर हो गया। और मेंढक का मछली से, मछली का मेंढक से, जलचर का उभयचर और उभयचर का जलचर से कोई आपस में संबंध नहीं है। और इस प्रकार से ये जो है, अगर हम इसमें ढूंढें तो मुझे इसमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, और इस प्रकार से ये एनओटी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। लेकिन अब अगर हम इसे यहाँ पर कहें कि कौन सा हो सकता है, तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि यहाँ पर चार ऑप्शन, चार जो है यहाँ पे विकल्प, चार जो है यहाँ पे मुख्य विचार करने योग्य जो बिंदु हैं वो चार हैं। और यहाँ पर और भी किसी भी ऑप्शन में जो है वो चार नहीं है, सिवाय इसके एच के। तो बट ऑब्वियस है कि या तो ये एच है, या फिर एच से अधिक जो उपयुक्त है वो एनओटी हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। और ये जो है विकल्प हमारा सही होगा, ये ज़्यादा अधिक सही ये वाला हो जाएगा। अधिक सही मैं लिख देता हूँ, अधिक सही। उपयुक्त, तो ये जो है हमारा अधिक उपयुक्त जो है वो ये ऑप्शन हो जाएगा। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों जलचर, नभचर और उभयचर। तो एक बार हम जो है इसको रख देते हैं, ये जलचर और ये नभचर और ये जो है उभयचर। और हम जानते हैं कि जलचर जो है वो पानी में, नभचर जो है आकाश में, और उभयचर जो है वो जल और थल दोनों पर रहने वाले जीव होते हैं, और इनका जो है आपस में कोई संबंध नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारा ई ऑप्शन जो है, ई ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है वेल, शार्क और मछली और जलचर। तो इस प्रकार से जो है अगर हम इसकी बात करें तो वेल जो है मछली है, ठीक है, मैं इसे यहाँ पर रख देता हूँ, और मछली जो है उसे मैं यहाँ कर देता हूँ, और जलचर और शार्क, इसमें से हमको जो है, एक मिनट कुछ गलत हुआ है, वापस से मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ इसको। वेल जो है, शार्क, वेल और मछली, तो इसमें कौन सा हो जाएगा सही? जलचर, मछली, वेल और शार्क। तो दोस्तों हम जानते हैं कि दोनों ही जो है मछलियां हैं, शार्क जो है और वेल। ये शार्क और अगर हम ये वेल, ये दोनों ही हैं तो मछलियां, सही है, ये दोनों है तो मछलियां। तो मछली जो है किसी मछली का नाम नहीं है, मछली
इनका जाति का नाम है कि व्हेल भी मछली है और शार्क भी मछली है। और ये दोनों ही जो है या फिर जो मछली है वो आपस में अगर इनकी चर्चा की जाए तो ये जो है वो जलचर होते हैं, ये जो है जलचर होते हैं। तो इस प्रकार से ये अगर आरेख अब हम इसको समझें कि शार्क भी एक मछली है, व्हेल भी एक मछली है और मछली या ये सभी जो प्राणी हैं वो जलचर ही हैं। तो इस प्रकार से ये आरेख सही है और इस प्रकार का जो आरेख है वो हमारा एच में बन रहा है, एच ऑप्शन है। अगर हम इसको गौर से देखें तो ये सेम इसी प्रकार से है। तो ये हमारा अगला प्रश्न ले लेते हैं, व्हेल मछली और जलचर। तो व्हेल मछली और जलचर अभी हमने जो प्रीवियस प्रश्न किया सेम वैसे ही हो जाएगा। तो मैं व्हेल को जो है मैं यहाँ से उठा के यहाँ रख देता हूँ, मछली को यहाँ और जलचर को अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये जो है हमारा सही विकल्प। अब इसमें से जो ढूंढें अगर हम देखें तो मुझे जो है इसमें ये डी ऑप्शन जो है वो सही है, डी ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न ले लेते हैं, अध्यापक, स्त्रियां और सिपाही। तो इसको मैं एक बार से यहाँ पर ये स्त्रियां अगर कर दूँ, इसे अगर अध्यापक कर दूँ और इसे अगर सिपाही कर दूँ, और अब अगर हम इसे समझें तो हम कह सकते हैं कि कुछ अध्यापक जो है वो स्त्रियां हो सकती है और कुछ सिपाही भी स्त्रियां हो सकती है। लेकिन सिपाही अध्यापक दोनों का अलग अलग प्रोफेशन है, अलग अलग जो है दिनचर्या को गुजारे के लिए जो मतलब जो इनका जो पद है वो एक अलग अलग कार्य क्षेत्र और अलग अलग पद है। सिपाही का काम अलग होता है और अध्यापक का काम जो है वो अलग होता है, आपस में कोई संबंध नहीं है। और ये जो आकृति है, ये जो आरेख है वो हमें यहाँ पे किस में दिख रहा है, ये जो आरेख है मुझे तो कहीं दिख नहीं रहा है, फिर भी एक बार थोड़ा सा और गौर करते हैं। अध्यापक, स्त्रियां और सिपाही, तो ये जो है दोस्तों बनेगा और ये है, यहाँ पे है आपका F जो है वो बन जाएगा, क्योंकि यदि हम इसको सीधा करेंगे, यहाँ पे इसको सीधा करेंगे तो ये आकृति निकल के आएगी और हमारा F ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न ले लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है सेब, संतरे और फल। सेब, संतरे और फल, तो ये जो है हम जानते हैं कि मैं कर ही देता हूँ, फल जो है सेब भी है और संतरा भी जो है वो फल है। संतरा भी फल है और सेब भी फल है और फल में सेब और संतरे का आपस में कोई संबंध नहीं है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो रहे हैं, ये आपस में एक दूसरे से क्रॉस नहीं हो रहे हैं। और फल जो है ये दोनों ही हैं। ये जो आकृति है वो हमारे बी में आ रही है, तो बी जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, बी को मैं सही कर देता हूँ। अगला प्रश्न लेते हैं, अखबार, पत्रिका और दैनिक नवज्योति। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अखबार जो है वो पत्रिका भी है और अखबार जो है वो दैनिक नवज्योति भी है। दैनिक नवज्योति जो है इसको मैं नीचे ले लेता हूँ और इस प्रकार से जो है इसको यहाँ रख देते हैं। तो दैनिक नवज्योति भी अखबार है और पत्रिका भी अखबार है। तो ये इस प्रकार की जो आकृति है वो, और आपस में ये दोनों जो अखबार है वो अलग अलग है। बी ऑप्शन हमें करना होगा इसमें सही, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न ले लेता हूँ, और मैगज़ीन, समाचार जगत और अखबार। तो यहाँ पर समाचार जगत यानी कि पूरी समाचार की दुनिया, मैं इसको नीचे कर देता हूँ इस प्रकार से, ये हो जाएगा। और अगर मैं अखबार को यहाँ और मैगज़ीन को मैं यहाँ कर दूँ, गलत नहीं होगा। समाचार जगत में ही मैगज़ीन्स आती हैं और अखबार भी उसी में आता है, क्योंकि मैगज़ीन्स में भी जो है समाचार के बारे में ही चर्चा की जाती है। ये अब जो आकृति है, और मैगज़ीन और अखबार का कोई आपस में संबंध नहीं है। ये आकृति भी हमें जो है बी में ही दिख रही है, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है अध्यापक, विद्यालय और विद्यार्थी। तो अध्यापक, विद्यालय और विद्यार्थी, अगर हम इसको जो है अध्यापक को हम यहाँ, विद्यार्थी को हम यहाँ और विद्यालय को हम यहाँ करें तो इसमें कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि विद्यालय में दो लोग होते हैं, मतलब विद्यार्थी अलग होते हैं और अध्यापक अलग होते हैं। अध्यापक विद्यार्थी नहीं होता, विद्यार्थी अध्यापक नहीं होता, एक विद्यालय की बात हो रही है, ठीक है। एक अध्यापक दूसरी जगह पर जो है किसी दूसरे क्षेत्र में जो है विद्यार्थी हो सकता है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन एक ही विद्यालय में जो है ये इस प्रकार का आरेख जो है वो हमारा बी में बन रहा है, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं, उत्सव, दीपावली और गीता जयंती। तो गीता जयंती जो है
और दीपावली और सॉरी, बार फेरी वाला है तो आवाज़ जो है बाहर से भी अंदर आई जाती है। बात कर रहे हैं हम दीपावली उत्सव और गीता जयंती। तो हम जानते हैं दोस्तों कि दीपावली जो है वो अपने आप में एक उत्सव है। दीपावली जो है अपना आप में उत्सव है, जबकि गीता जयंती ये जो है अपना आप में एक पर्व है। ये अपना आप में एक पर्व है। तो इस प्रकार से गीता जयंती जो है उत्सव नहीं है, ना ही दीपावली है, तो ये अलग से है। और ये दीपावली हमारा उत्सव है। और ये जो आरेख रहे हैं ये आरेख हमारा सी में। अगला प्रश्न लेते हैं, गाजर, भोजन और वनस्पति। तो मैं एक बार पहले रख देता हूँ, फिर हम समझते हैं इसको। और यहाँ पर अगर हम यहाँ पे से भोजन कह दें तो फिर समझते हैं इसको। मैंने ये आरेख बना के रखा हुआ है। अब ये गाजर एक वनस्पति है और सभी वनस्पतियाँ जो है भोजन है, या फिर वनस्पति जो है भोजन होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो आरेख है हम देख रहे हैं कि एक के अंदर दूसरा, दूसरे में तीसरा जो है घेरा है, और ये हमारा जी ऑप्शन है। जी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, जरायुज, छिपकली और गाय का संबंध जो है हमें बताना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जरायुज उन प्राणियों को कहा जाता है जो अपने संतति में बच्चों को जन्म देते हैं, और छिपकली हम जानते हैं छिपकली जो है वो अंडे द्वारा अपने संतति को उत्पन्न करते हैं। तो जरायुज जो है ये, और हमारा गाय जो है वो ये हो जाएगा। और इस प्रकार का जो आरेख है वो हमारा सी में है जाएगा। जरायुज ऐसे सजीवों को कहा जाता है जो कि बच्चों को जन्म देते हैं। अगला प्रश्न है, जरायुज पशु और पक्षी। तो जरायुज पशु और पक्षी में अब मैं फिर से जो है जरायुज को यहाँ रखता हूँ, पशु को मैं यहाँ रख देता हूँ, और पक्षी को अब आप कहेंगे कि पक्षियों को मैंने ऐसा क्यों कर दिया, पशु में भी शामिल कर दिया और जरायुज में भी शामिल कर दिया। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चमगादड़ एक ऐसा पक्षी, वो अपने बच्चे जो है जन्म देता है और मेमल्स में आता है। ठीक है, तो मेमल्स में आने के नाते वो जो है पशु भी है और जरायुज भी है, और वो पक्षी है क्योंकि वो उड़ता है इसलिए वो पक्षी है। इस प्रकार से जो है आरेख बनेगा इन तीनों में। और ये जो हम देख रहे हैं वो हमारा डी ऑप्शन में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है ये वाला जो मैंने आपको अभी बताया है। और दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न है। और अगला हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा इसे, डाइस एंड क्यूब, क्योंकि इसे समझना बहुत थोड़ा सा ध्यान से अगर समझा जाए तो समझ, इसमें एक भी सवाल जो आपका गलत नहीं होता है, और काफ़ी आनंद आता है इसको समझने के बाद में। इससे जुड़े जो प्रश्न होते हैं उससे सॉल्व करने में काफ़ी ज़्यादा आनंद आता है। तो ये हमारा 8 चैप्टर रहेगा, पार्ट 1 रहेगा। तो तब तक के लिए दोस्तों बने रहिएगा, जुड़े रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।